देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। आप बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। तो हमें एक सेट दिया हुआ है, इसमें हमें 1 2 3 5 6 तक डिजिट दी हुई हैं। बाकी हमें एक रिलेशन दिया हुआ है a, b और b इज इक्वल टू a+1, मतलब जो b है उसकी वैल्यू कितनी है, जो हम a लेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो वह हमारी b की वैल्यू आएगी। अब इसको देखते हैं, हम क्वेश्चन को करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, हम रिलेशन को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 1 ले लूँ, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पर a1 ले लिया, मतलब कि तो b के लिए हमने क्या कर लिया, a को यहाँ पर हमने 1 ले लिया, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। यदि मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो ये 3 आ जाएगा, 2 ले लेता हूँ तो 2 और 3 आ जाएगा। यदि मैं 4 ले लूँ तो 5 आ जाएगा, यदि मैं 7 ले लूँ तो 8 आ जाएगा। इस तरह से आप रिलेशन तैयार कर सकते हैं। मैंने इतना एक उसके लिए ले लिया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a, हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर मैं 1, 1 लिखूँ और 2, 2 लिखूँ, 3, 3 लिखूँ, ये हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यदि मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ तो हमारी b कितनी आ जाती है, 2 हो जाती है। यदि मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ a के जगह तो v कितना आ जाती है, 3 आ जाती है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यदि मैं 1, 2 ले लेता हूँ, 1, 2 कैसे ले लिया, यदि मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ तो 2 आ जाएगा। लेकिन यदि देखिए, यदि मैं यहाँ पर अब b के एक की जगह पर 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 ले लिया, मैंने 2 ले लिया तो ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर a की जगह पर कितना ले लिया, 2 ले लिया। यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, कितना 2 रखता हूँ, तो ये यहाँ पर ऐसा, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारी रिलेशन को प्रूव नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में यदि मैं 1, 3 ले लेता हूँ, ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। 1, 3 यदि मैं एक ही जगह 1 करूँ तो 3 नहीं 2 ले लेते हैं, क्योंकि रिलेशन के साथ ये प्रूव नहीं करेगा। तो यदि मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो अगला क्या ले लेता हूँ, 2, और यहाँ पर 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 ये हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए, और ये करेगा भी, क्योंकि यदि मैं एक ही जगह पर 2 ले लूँ, एक ही जगह पर यदि मैं 2 ले लूँ तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कितना आना चाहिए, 1, 3 आना चाहिए। यदि मैं एक ही जगह पर 1 रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये रिलेशन के साथ बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए था, लेकिन यदि मैं एक ही जगह पर 1 रखता हूँ तो दूसरी जगह पर 2 आएगा। तो ये यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर b की जगह पर 3 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ था ही नहीं। और सिमेट्रिक के लिए यदि मैं यहाँ पर एक ही जगह पर 1 रखता हूँ तो b की वैल्यू 2 आएगी, और उसका उल्टा भी हमारी वैल्यू में होना चाहिए। तो यदि मैं एक ही जगह पे अब यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो b की वैल्यू 3 आएगी, ना कि b की वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारे रिलेशन में नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारे रिलेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तीसरा, मैंने 1 और 2 का एग्जाम्पल लिया तो वो हमारे रिलेशन में था, उसकी जगह पर फिर मैंने 2 और 3 लिया तो वो भी हमारे रिलेशन में सेटिस्फाई होगा। लेकिन 1, 3 नहीं होगा। यदि मैं एक ही जगह पर 1 रखता हूँ तो b की वैल्यू कभी भी 2 आएगी, 3 नहीं आएगी। तो इसलिए यह तीनों में से कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।